हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्ल। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। आइए दोस्तों, सीरीज 1 में जहां हम नंबर्स एंड मोर नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, आपका स्वागत है। आज है दोस्तों सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 3 एंड स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे हाउ डू वी फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स यूजिंग टू स्टेप टेक्निक। So, चलिए दोस्तों, this is the topic for today. Now, specifically what we are going to see दोस्तों is that using the two-step technique, finding out rational numbers between two rational numbers with same denominator, हम देखेंगे कैसे करके we do this. So, मान लीजिए चलिए दो rational numbers लिखते हैं with same denominator, something like say 1/4 and 3/4, right? ये हो गई आपकी सेम डिनोमिनेटर 4 दो रैशनल नंबर्स। एंड मान लीजिए अगर हमें कहा जाए कि फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। सो इस क्वेश्चन को कैसे करके हम अप्रोच करेंगे, सो आज सीखेंगे ये। एंड देन सिमिलरली वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न यूजिंग द टू स्टेप टेक्निक फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर। मान लीजिए अगर हम आपको बोलते हैं कि you have -1/3, राइट, एंड चलिए एक और नंबर लिखते हैं -1/2। सो ये हो गए आपकी दो रैशनल नंबर्स, राइट ना। हम वो अगर आपको बोलते हैं कि फाइंड आउट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, यहाँ पे हमने आपको दो रैशनल नंबर्स दी है, -1/3 एंड -1/2। वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। So in this case कैसे करके आप using two step technique you are going to find out rational numbers. So ये दोनों चीज़ें दोस्तों हम सीखेंगे। आप नोटिस करोगे कि yesterday जो हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 2 थी, वहाँ पे what we learned was आप टू स्टेप टेक्निक यूज करके कैसे करके आप इंटीजर्स के बीच रैशनल नंबर्स ढूंढते हो, राइट। सो आज instead of finding out rational numbers between integers, we are trying to find out rational numbers between other rational numbers which are more of the form p by q, जहाँ पे कि पहले we are going to learn with same denominator, दो rational numbers लेने से उनके बीच कैसे करके we find out other numbers, and then we will take a look at अगर हमारी denominator different होती है तब कैसे करके we find out rational numbers in between them. ना दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं with the definition of what is the two step technique, right? so चलिए अगर हमें ऐसी दी जाती है कि मान लीजिए we have 1/2 and we have 3/2, अगर हमें इनके बीच 5 रैशनल नंबर्स ढूंढनी है सेम डिनोमिनेटर, सो टू स्टेप टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं? वेल, स्टेप 1, टू स्टेप टेक्निक हैज 2 steps so that was not very difficult. So जो पहली स्टेप है स्टेप 1, वहां पे what it tells us is write down how many rational numbers we need to find out. चलिए मान लीजिए उसे कहते हैं x. So in this case हमारी दो नंबर्स है 1/2 and 3/2, हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए. So it means for us x is equal to 5, right? हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढनी है. Then add 1 to that number, so we get a new number y. So now what we get is y is equal to x plus 1. जितनी नंबर्स हमें ढूंढनी है उसके साथ 1 जोड़ते हैं. 5 plus 1 is actually equal to 6. Right? Now जो step 2 है, what it tells us is now multiply both the numerator and the denominator of each of the two given rational numbers by number obtained in step 1. So इसका मतलब है आप each of the two numbers लीजिए. So you have 1/2, right, and you have 3/2. So what step 2 is telling? Is आप each of the two numbers को लिख लीजिए ऐसे करके 1/2 जो आपकी 1/2 है, and then 3/2 which is the other number, and then for each of these numbers आप इसके numerator denominator को you multiply by the number that you obtained in step 1 which is 6. So चलिए इसे 6/6 से multiply करते हैं.
So we get 1 6 6 divided by 2 6 12. And similarly ये जो नंबर है हमारी, अरे इसे ठीक करने की जगह I think we made it worse. So anyhow this is your 3/2. इसे भी हम both numerator denominator को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 6 18 and 2 6 12. Right? So दोस्तों चलिए, I mean please excuse us, I mean this 3 is really not looking good. So anyhow जो step 2 है, what it tells us is आप each of the numbers को आप लिख लीजिए 1/2 and 3/2, and then आप each of these numbers की numerator denominator को you multiply by the number that you obtained in step 1, that is number y. So in this case 6 is our number, so हमने 1/2 को we multiply by 6/6, so we get 6/12. Similarly 3/2 को we multiply by 6/6 and हमको मिलती है 18/12. Now what step 2 tells us is then find out the required numbers, that is हमको जो in this case 5 numbers चाहिए, then find out those required numbers in between the two new fractions. So ये जो आपको दो नई fraction मिली है, right? So these two new fractions जो आपको मिली है, so इनके बीच you actually find out the required numbers जो आपको चाहिए. So दोस्तों चलिए now like we always do, we will take some examples and we will find out. ठीक है? So now first what we will do is we are going to find out, एक काम करते हैं, चलिए let us take, मान लीजिए 5 rational numbers हमें चाहिए between let us say चलिए 1/3 and let us say 2/3. So अगर हमारी क्वेश्चन ये है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3, इसे कैसे करके हम हैंडल करते हैं विद 2 स्टेप टेक्निक. सो दोस्तों जो फर्स्ट स्टेप है, वी राइट डाउन कि कितनी नंबर्स चाहिए हमें ढूंढनी है. 5 उसके साथ 1 जोड़ते हैं, गिव्स अस अ न्यू नंबर, इन दिस केस 6. राइट? अभी जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2 क्या कहती है, आप each of the numbers को आप लिख लीजिए, in this case 1/3 and then you have 2/3, right? And then for each of the numbers आप इसके numerator को and denominator को you multiply by number obtained in step 1, which is 6. Now 1 6 is 6 divided by 3 6 are 18. And similarly ये आपकी जो दूसरी नंबर है 2/3, इसके numerator denominator के साथ आप 6 को multiply कर लीजिए. Now 2 6 12, 3 6 18. Now what step 2 tells us is अभी आपको जो ये जो दो नई फ्रैक्शन मिली है, इनके बीच you have to find out your 5 rational numbers. So आइए चलिए दोस्तों इन्हें लिख लेते हैं. So we write 6/18 ऐसे करके लिखते हैं यहाँ पे, and let us write 12/18 like this. So आप नोटिस करोगे दोस्तों कि डिनोमिनेटर बोथ द नंबर्स की 18 है. सो वी हैव 18 and 18 एंड जो न्यूमरेटर है वो 6 से बढ़ के 12 तक जा रही है. सो वी कैन से देन 6/18 की अगली नंबर वी कैन से, अगर हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं, सो वी कैन से 7/18 विल लाई बिटवीन 6/18 एंड 12/18. 7/18 उसके बाद वाली नंबर विल बी 8/18. Then we will say 9/18, then we will say 10/18, and then we will have 11/18. So हमने देखा दोस्तों, and 11/18 के बाद you get 12/18. So हमने देखा कि ये जो आपकी फ्रैक्शन थी, right? This fraction जो कि आपकी 6/18, this is nothing but, अगर आप सोचोगे, आप 6 से कैंसिल करने से it will be 6 1s are 6 and 6 3s are 18. So this will be 1/3, right? Similarly, and ये जो आपकी दूसरी फ्रैक्शन थी, right? आप यहाँ पे 6 से डिवाइड करने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को you will get 6 2s are 12 and 6 3s are 18, right? So this is 1/3 and this is 2/3.